चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे इंग्लिश वर्ड्स। ये दूसरा पार्ट है सीरीज का। अनदर 25 वीडियो मैंने यहाँ पे लाए हैं। हर एक वर्ड की इस प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी में मीनिंग और उसका एग्जाम्पल हिंदी सेंटेंसेस भी दूंगा। देखिए, वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा हो और मुझे एंग्री ये वर्ड्स ही नहीं पता हो तो मैं कैसे बोलूँगा मुझे गुस्सा आ रहा है इंग्लिश में। तो एंग्री ये वर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको इंग्लिश के वर्ड्स सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। पहला वर्ड है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। अगर हमें किसी लोगों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन करना है, चलिए चलिए पार्टिसिपेट करिए, खेलिए इस कंपटीशन में, तो हम क्या वर्ड करेंगे? एनकरेज। तो हम क्या कर रहे हैं? उन लोगों को एनकरेज कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। टीचर एनकरेज अस टू कंप्लीट द होमवर्क। तो अगर हमें होमवर्क करना हो तो टीचर हमें कहते हैं, एनकरेज करती है ना, करिए आप होमवर्क, इससे आपका फ़ायदा होगा। तो वो क्या करती है? टीचर प्रोत्साहित कर रही है, एनकरेज कर रही है आपको। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है टीच। टीच का मतलब होता है सिखाना। आई लाइक टू टीच स्मॉल किड्स। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें सिखाना पसंद है। मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। टीच का मतलब सिखाना। टीचर टीचेस अस अ न्यू टॉपिक एवरी डे। सो टीचर क्या करती है? हर रोज़ हमें एक नया टॉपिक सिखाती है। सो सिखाना का सेंस होगा तो टीच वर्ड यूज़ करना है। सो नेक्स्ट वर्ड है स्प्रेड, विस्तार, फैलाव। प्लीज स्प्रेड दिस ऑब्जेक्ट्स इवनली। इन कृपया इन वस्तुओं को समान रूप से फैलाए। अगर वस्तुओं को हमें समान रूप से फैलाना हो तो हम स्प्रेड ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। इट फेल फ्रॉम माई हैंड एंड स्प्रेड एवरीवेयर। अगर मेरे हाथ से पानी गिर गया तो वो ज़मीन पे क्या होता है? स्प्रेड होता है। स्प्रेड, यह मेरे हाथ से गिर गया और हर जगह फैल गया। स्प्रेड, फैलना, ज़मीन पर या किसी भी चीज़ पर फैलना, उसके लिए स्प्रेड ये वर्ड यूज़ करते हैं हम। सो नेक्स्ट है वॉच। वॉच का मतलब होता है घड़ी, और वॉच का मतलब ये भी होता है निगरानी रखना। ठीक है। मैं वॉच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मेरी घड़ी जो टाइम बताती है वो बहुत महंगी है। डू नॉट वॉच ऑन मी। मेरी तरफ मत देखो। डू नॉट वॉच ऑन मी। वॉच घड़ी भी होता है, निगरानी भी होता है। किसी की हम निगरानी करते हैं ना तो उसे वॉच कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी। मुझे अगर किसी चीज़ को करने में बहुत मज़ा आ रहा है और मैं वो करना चाहता हूँ तो हम क्या कहते हैं? उसे मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। आई एम सेइंग दिस इन यूर इंटरेस्ट। यह मैं आपके हित में कह रहा हूँ। आई हैव इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है। मुझे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है? दिलचस्पी। ठीक है। कंडीशन, कंडीशन का क्या मतलब होता है? शर्त, परिस्थिति। हम किसी के साथ कंडीशन रखते हैं ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सो उसके लिए कंडीशन ये वर्ड यूज़ करते हैं। द ओवन इज़ इन गुड कंडीशन। मतलब अगर ओवन अच्छी स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, स्थिति, परिस्थिति, तभी भी हम कंडीशन वर्ड यूज़ करते हैं। स्थिति के लिए किसी वस्तु की स्थिति दर्शाना हो तभी भी हम कंडीशन ये वर्ड यूज़ करते हैं, और शर्त होगी तभी भी हम कंडीशन ये वर्ड यूज़ करते हैं। द ओवन इज़ इन गुड कंडीशन। ओवन अच्छी स्थिति में है। हर कंडीशन इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। उसकी हालत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है पूर्वोपाय। टेक प्रिकॉशंस फॉर दिस डिसीज। इस बीमारी के लिए सावधानी बरते। प्रिकॉशन मतलब कुछ चीज़ हमें हो नहीं जाए और कुछ चीज़ घट नहीं जाए, इसलिए हमें उस वो घटने से पहले जो प्रिकॉशन लेनी है, जो पूर्वोपाय करने हैं, उसे हम उस वर्ड के लिए, हम उस सेंस के लिए हम प्रिकॉशन ये वर्ड यूज़ करेंगे। हम इस बीमारी के लिए सावधानी बरते। टेक टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस बिफोर टचिंग द वायरिंग पोल। वायरिंग पोल को छूने से पहले आवश्यक सावधानी बरते। कोई दुर्घटना ना घटो इसलिए हम प्रिकॉशन लेते हैं ना पहले से ही, तो उसके लिए प्रिकॉशन ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है प्राउड, अभिमान।
आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। अगर किसी ने अच्छा काम किया हो तो हम कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो प्राउड गर्व के लिए, अभिमान के लिए प्राउड ये वर्ड यूज करते हैं। फादर फील्स प्राउड फॉर हिज डॉटर सक्सेस, पिता अपनी बेटी की सफलता पर गर्व महसूस करता है। प्राउड अभिमान। सो नेक्स्ट वर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। अगर दो लोगों की हम तुलना कर रहे हो तो उसे इंग्लिश में कंपैरिजन ये वर्ड यूज करते हैं। वी शुड नॉट कंपेयर यूर सेल्फ विथ अदर्स, हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज द प्राइस कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच कीमत की तुलना क्या है। कंपैरिजन तुलना। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है पागल। हम कहते हैं ना आप क्रेजी हो, तुम क्रेजी हो। सो क्रेजी का मतलब क्या होता है, पागल हो, सनकी हो। ही वेंट क्रेजी एंड असल्टेड देम, वह पागल हो गया और उनके साथ मारपीट की। रमेश इज क्रेजी इन हिज वर्क, रमेश अपने काम में पागल है। कोई अपने काम में पागल की तरह कर रहा है वो काम, तो हम क्या कहते हैं, वो उस चीज़ में पागल हो गया है, क्रेजी हो गया है वो, क्रेजी पागल। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है रिसेंट, हाल ही में। अगर कोई चीज़ हाल ही में घट गई हो तो उसे हम दर्शाने के लिए रिसेंट ये वर्ड यूज़ करते हैं। माई रिसेंट ट्रिप वॉज वेरी एन्जॉयबल, हाल ही में मैंने एक ट्रिप की थी, वो ट्रिप कैसी थी, बहुत एन्जॉयबल थी। मेरी हाल ही की यात्रा बहुत सुखद थी, एन्जॉयबल थी। रिसेंट ट्रिप। रिसेंटली हाल ही में। रमेश पास्ड अवे, हाल ही में रमेश का निधन हो गया। सो रिसेंटली हाल ही में जो बातें हुई है उसको दर्शाने के लिए मैं रिसेंट ये वर्ड यूज करूंगा। सफ़र, सफ़र का मतलब होता है भुगतना और सहना। आई एम सफरिंग, मैं किसी चीज़ से भुगत रहा हूँ या सफ़र कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग्स। ही इज सफरिंग फ्रॉम डिफिकल्ट टाइम्स, वह कठिन समय से पीड़ित है। कावेरी सफरिंग फ्रॉम बैड डिसीज, कावेरी बुरी बीमारी से पीड़ित है, मतलब कावेरी बुरी बीमारी से जा रही है, सहन कर रही है वो, इसलिए हम सफरिंग ये वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है कि अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ये वर्ड यूज करेंगे। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, बी स्ट्रॉन्ग। मजबूत बनो, अगर किसी चीज़ को किसी को हमें कहना हो वो बहुत वीक होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो, वीक मत बनो, मजबूत बनो। वॉल इज स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट ब्रेक इजीली, दीवार क्या है, दीवार बहुत मजबूत है और आसानी से नहीं टूटेगी। दीवार बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है दीवार बहुत। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेबरहुड। नेबरहुड का क्या मतलब होता है, पड़ोस। तो जो भी हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्हें इंग्लिश के लिए नेबरहुड ये वर्ड यूज किया जाता है। ही लिव्स इन द नेबरहुड ऑफ माई फ्रेंड, वह मेरे दोस्त के पड़ोस में रहता है। नेबरहुड पड़ोस में। आई टुक फोटोज फ्रॉम नेबरहुड, मैंने पड़ोस से तस्वीरें निकाली। क्या निकाली, तस्वीरें। कहाँ से, नेबरहुड से, पड़ोस से। सो पड़ोसी के लिए क्या यूज करते हैं, नेबरहुड। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है अलाय। अलाय का क्या मतलब होता है, मित्र। सो फ्रेंड, फ्रेंड भी कह सकते हैं, अलाय भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। अलाय का क्या मतलब होता है, मित्र। इजराइल इज एन अलाय ऑफ इंडिया, इजराइल भारत का सहयोगी है। सहयोगी फ्रेंड है, अलाय है, फ्रेंड है। रमेश इज अलाय ऑफ सुरेश, रमेश सुरेश का मित्र है। सो अलाय का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, मित्र। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या वर्ड है, क्लैश, संघर्ष। अगर किसी दोनों चीज के बीच संघर्ष हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो दोनों क्लैश हो रहे हैं, संघर्ष हो रहा है। क्यों, अगर किसी दो चीज में टकराव हो रहा है, दो बसों के बीच टकराव हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, उनके बीच क्लैश हो रहा है, वो क्लैश कर रही है। अ क्लैश हैपेंड बिटवीन द पुलिस एंड थीव्स, पुलिस और चोरों के बीच संघर्ष हुआ, क्लैश हुआ। इट इज क्लैशिंग विथ अनदर, यह दूसरे से टकरा रहा है, दूसरे से टकरा रहा है, क्लैश कर रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसिव, आक्रामक। अगर कोई आक्रामक हो जाए, एग्रेसिव हो जाए तो और तो उसे हम इंग्लिश में
एग्रेसिव इस वर्ड से दर्शाएंगे। ही इज एन एग्रेसिव बैट्समैन, वह एक आक्रामक बल्लेबाज है। एग्रेसिव, आक्रामक तरीके से वो खेलता है ना, तो उसे हम एग्रेसिव ये वर्ड यूज करते हैं। डू नॉट बी एग्रेसिव ऑन योर फैमिली, सो अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप एग्रेसिव, आक्रामक ना हो जाए, आक्रामक होकर कुछ बोल ना जाए, इसलिए एग्रेसिव आक्रामक को दर्शाने के लिए एग्रेसिव ये वर्ड यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो हम बोलते हैं ना यहाँ पे वायलेंस हो गई, वहाँ पे वायलेंस हो गई, न्यूज़ में आता है। तो उत्पात, हिंसा जब होती है उसको इंग्लिश में दर्शाने के लिए वायलेंस ये वर्ड यूज़ करते हैं। डू नॉट स्प्रेड वायलेंस, हमें वायलेंस, हिंसा नहीं फैलानी चाहिए। दे आर स्प्रेडिंग वायलेंस अगेंस्ट द एक्ट। सो जो कायदा है वे अधिनियम के खिलाफ हिंसा फैला रहे हैं। अधिनियम जो है, कायदा जो है, उसके खिलाफ हिंसा हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। ठीक है, सो उसके लिए, हिंसा के लिए वायलेंस ये वर्ड यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड है डिबेट। डिबेट का क्या मतलब होता है? बहस करना। जो टीवी पे हम देखते हैं ना, 2-4 लोग बहस कर रहे हैं एक दूसरे से किसी मुद्दे के बारे में, तो वो क्या कर रहे हैं? डिबेट कर रहे हैं। वी शुड डिबेट ऑन दिस डिसीजन, हमें इस फैसले पर बहस करनी चाहिए। अगर कोई फैसला क्रिटिकल हो तो हम क्या करते हैं? 2-4 लोग मिलके उस पर बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और वो लेते हैं बाद में। ठीक है, सो डिबेट। द लॉन्गेस्ट डिबेट वॉज हेल्ड ऑन 1970। 1970 में सबसे लंबी बहस हुई। डिबेट, बहस, कि उसे हम वाद विवाद भी कहते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? इतिहास। हिस्ट्री सब्जेक्ट भी होता है। केदार क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री टुडे, केदार ने आज एक नया इतिहास रचा। तो इतिहास रचा, इतिहास, हिस्ट्री रची, हिस्ट्री। हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। हिस्ट्री क्या था? मेरा फेवरेट, पसंदीदा सब्जेक्ट था। हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। हिस्ट्री मेरा पसंदीदा विषय है। हिस्ट्री, इतिहास। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टिपिकल। टिपिकल का मतलब होता है नमूने का। ही इज़ वेरी टिपिकल, हम बोलते हैं ना ये बहुत टिपिकल पर्सन है, तो टिपिकल का क्या मतलब होता है? नमूने का। ही इज़ अ टिपिकल पर्सन, यह एक विशिष्ट व्यक्ति है। टिपिकल का मतलब विशिष्ट भी होता है। टिपिकल, विशिष्ट। द रीज़न फॉर दिस मिस्टेक्स आर वेरी टिपिकल, इस गलतियों का कारण बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही टिपिकल है। टिपिकल, विशिष्ट, नमूने का। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड है मॉडर्न, आधुनिक, नया। वी शुड इन्वेस्ट मोर इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। सो मॉडर्न का मतलब क्या होता है? जो आधुनिक, जो नया नया इन्वेंट हो रहा है। अभी ये पुराना था, इसके ऊपर नया आ गया, तो उस नया जो आ गया है उसे हम क्या बोलेंगे? ये मॉडर्न है। वो ओल्ड था, ये मॉडर्न है। ये मॉडर्न, आधुनिक, नया आ गया है। सो वी शुड इन्वेस्ट मोर इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होती है? नई टेक्नोलॉजी होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट किया होता है, तो हमें उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इम्प्रूवमेंट के लिए हमें आधुनिक तकनीकों में अधिक निवेश करना चाहिए। वीना इज मॉडर्न पर्सन, वीना आधुनिक व्यक्ति है। शी इज़ अ मॉडर्न पर्सन। सो कोई पर्सन मॉडर्न होगा, आधुनिक होगा, मॉडर्न तरीके से जी रहा होगा, तो उसे हम क्या करेंगे? ही इज़ अ मॉडर्न पर्सन। नए तरीके से जी रहा होगा तो ही इज़ अ मॉडर्न पर्सन। नेक्स्ट क्या है? डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश, वंश परंपरा। सो हम कहते हैं ना इस राजा की डायनेस्टी है, डायनेस्टी थी। तो जो एम्पायर था उसे हम डायनेस्टी ये वर्ड यूज करेंगे। राजा राजवीर, डायनेस्टी इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1670। राजा राजवीर वंश 1670 से शुरू होता है। दिस इज आवर डायनेस्टी, यह हमारा वंश है। डायनेस्टी, राजवंश, वंश परंपरा। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? मूलभूत। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। सो फंडामेंटल क्या? मूलभूत। ये हमें, हमारे मूलभूत राइट्स है, ये हमें मिलने ही चाहिए। सो उन चीज़ों के लिए जो हमारे मूलभूत है, हमें चाहिए ही, उसके लिए हम फंडामेंटल
ये वर्ड यूज़ करते हैं। एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन, हर एक को पढ़ना चाहिए ही। सो ये क्या है, मूलभूत है, चाहिए ही, इसे करना होगा ही, वरना आप सीखेंगे नहीं। सो एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन, शिक्षा सभी का मूलभूत अधिकार है। दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स, यह हमारा मूलभूत अधिकार है। मूलभूत, मूलभूत, फंडामेंटल। तो लास्ट वर्ड क्या है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को क्या कहेंगे हम, तर्क, बहस। अभी किसी कोई दूसरे को आर्गुमेंट कर रहा हो, दूसरे से बहस कर रहा हो, तो क्या करेंगे हम, ही इज आर्गुमेंटिंग। आई हैड आर्गुमेंट विथ माई बॉस, मैंने अपने बॉस के साथ बहस की, कुछ बातें बोली मैंने अपने बॉस के साथ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैड आर्गुमेंट विथ माई बॉस, मैंने अपने बॉस के साथ बहस की। डू नॉट मेक आर्गुमेंट्स विथ योर फैमिली मेम्बर, सो अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमें बहस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, अगर बहस हो रही हो दो लोगों के बीच में या कई लोगों के बीच में, तो हम आर्गुमेंट ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। आर्गुमेंट, बहस, तर्क। ये 25 वीडियो यहाँ पे मैंने कवर की है दोस्तों, ये पार्ट 2 है। और भी पार्ट में लाने वाला हूँ आपके लिए, आपकी इंग्लिश वर्ड्स बेहतर करने के लिए, इंग्लिश वर्ड्स की आपकी वोकेबुलरी को बेहतर करने के लिए। जितना ज़्यादा वर्ड्स आप आपके दिमाग में डालेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने के लिए फ़ायदा होगा।